ना कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो ऑब्वियसली हम लोग उसको आराम से निकाल उनको पढ़ सकते समझ सकते हैं। इसलिए हार्वेरियम को क्या बोला, सर्विस क्विक रेफरल सिस्टम ऑफ टेक्निकल स्टडी। एग्जाम में आ सकता है कि क्विक रेफरल सिस्टम किसको पता क्या कहोगे, हार्वेरियम्स को। अब आते हैं बॉटनिकल गार्डन। क्या आते हैं बॉटनिकल गार्डन में आते हैं, दीस स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर फ्रेंड्स। देखिए इसमें लिविंग प्लांट्स को रखा हुआ था रेफरेंस के लिए, उसको स्टडी करने के लिए, उनसे मेडिसिन निकाल बनाने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, ताकि उसको उस प्लांट से हम बहुत सारे यूजेस को कर सके, उसको यूज में ला सके। और क्या है, प्लांट स्पेसीज एंड दिस गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आर्टिफिशियल पर्पस एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटेड इन बॉटनिकल साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। या प्लांट्स स्पेसीज को रखा जाता है, गार्डन में ग्रो किया जाता है, किस पर्पस से, आइडेंटिफिकेशन के पर्पस से, ताकि और इसकी में क्या होता है, लेवल क्या आता है, इनका नाम, जेनेटिक नेम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे 11th बायोलॉजी का चैप्टर 1 का पार्ट 4। ये हम लोग का आज लास्ट पार्ट होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्सोनोमिकल एड्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि द लिविंग वर्ल्ड में टेक्सोनोमिकल एड्स का क्या रोल है। ध्यान रखिए, एड्स का मतलब, टेक्सोनोमिकल एड्स का मतलब क्या होता है, हेल्प। क्या होता है, हेल्प। इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल देखिए, टेक्सोनोमिकल स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूज्फुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल इन डूइंग आवर बायो रिसोर्स एंड दियर डाइवर्सिटी। अगर हम लोग किसी भी प्लांट्स के बारे में जानते हैं, समझते हैं, एनिमल्स के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसमें, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट में, इंडस्ट्री में और बायो रिसोर्सेज में। जानेंगे तब, अगर हम किसी को जानते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। अगर जो हमारे लिए अननोन है या हम नहीं जान रहे हैं तो उसको यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं हम लोग, दीज स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और इतना पॉसिबल है जब हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। क्या हो गया, स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ को, किसका, प्लांट्स का। समझेंगे जो ये प्लांट्स है, जो ये प्लांट्स है, इनके पास स्टेम है, रूट है, इसका स्टेम कैसा है, क्या शेप का है, इसका रूट कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। साथ साथ जानेंगे हम लोग इसमें जाइलम है या फ्लोएम है, इनका फोटोसिंथेसिस जो होता है तो फोटो पीरियड होता है कि नहीं होता है, या फ्लोरिंग प्लांट्स है कि नहीं है, इनका ये सीजनल है कि नहीं है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये किस में आएगा, आइडेंटिफिकेशन में आएगा। उसके बाद और कैरेक्टरिस्टिक क्या करेंगे हम लोग, इनको देखने के बाद प्लांट्स ग्रुप में थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, इसमें हम लोग देखेंगे किस ग्रुप से मैच करता है, क्लासिफिकेशन उसी को बोलता है कि उस ग्रुप में लाके इसको पुटअप करेंगे हम लोग, तभी जाके टेक्स्ट में उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बायो रिसोर्सेज में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, जहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। अब क्या पॉसिबल है, हम जब घर से बाहर निकलेंगे, फील्ड में जाएंगे, प्लांट्स को देखेंगे, अच्छा इसका मिड ड्रिप है, अच्छा ये वेंटिकुलर है, अच्छा जो इनका मतलब जो लिप्स है ये ग्रीन है, कुछ पार्ट्स में ग्रीन नहीं है, ये मिड ड्रिप है, अच्छा या वेंटिकुलर से, या फिर ये क्या है, सीजनल है, ये प्लांट जो है अपना लिप्स शेड करता है। मतलब इस तरह के हम लोग जानेंगे कहाँ पे, फील्ड वर्क करेंगे, लेबोरेटरी में जाएंगे, लेबोरेटरी में जाने के बाद उसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं हम लोग। एसेंशियल एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडी, तो क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, क्या मतलब एक्चुअल प्लांट्स चाहिए, प्लांट्स क्या, एक्चुअल प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज एसेंशियल एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडी। टेक्सोनोमिक स्टडीज़ के लिए हमको एक्चुअल प्लांट चाहिए या एक्चुअल एनिमल चाहिए, और उसी को देख के उनके बारे में हम एक्चुअल स्टडी हम लोग कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडी एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक पढ़ चुके हैं हम लोग कि हम लोग उनको समझेंगे तभी कुछ होना पॉसिबल हो पाएगा। इट इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्फॉर्मेशन गैदर इज ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन। क्या है कि हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इसको इनके इन्फॉर्मेशन के साथ में, इनके डाटा के साथ में, और प्लांट्स का मतलब पार्ट्स को हम लोग प्रिजर्व करते हैं, उसको रख लेते हैं हम लोग। और ये किसी के लिए क्या होता है, आसान होता है, सिंपल। इन सम केस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडी। कुछ केस में स्पेसिमेन होता है, एक्चुअल पार्ट्स होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का, उनको हम लोग प्रिजर्व करते हैं किसके लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर स्टडीज़ के लिए। बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इन्फॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजर। तो बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज निकाला है, कुछ प्रोसीजर निकाला है, ताकि क्या किया जाए, कुछ टेक्निक निकाला है, जिससे क्या हुआ कि जो स्पेसिमेन है उनको प्रिजर्व कर सके उनका इन्फॉर्मेशन के साथ में, ताकि फ्यूचर जनरेशन या स्टडी के पर्पज से हम लोग इनको फ्यूचर में इसको यूज़ कर सके। सिंपल सा बात है कि हम लोग क्या देखेंगे, जिस तरह क्या है कि यहाँ पे रेख बना हुआ है, ठीक है, इस तरह बना हुआ है, एंजियोस्पर्म है, ब्रायोफाइट्स है, एनिमल है, प्लांट्स है, उनको हम लोग आइडेंटिफिकेशन किए, उसको हम लोग समझे, स्टडी किए, पढ़े, और उसके बेसिस पे उसको प्रिजर्व करके हम लोग यहाँ पे रख दिए। अब क्या होगा, यहाँ पे लिखा है ब्रायोफाइट्स का है, या एंजियोस्पर्म का है, ये एनिमल्स है, या प्लांट्स है, तो स्टेप बाय स्टेप आएंगे, इसको निकालेंगे हम लोग। और समटाइम क्या होता है कि इसका स्पेसिमेन एक्चुअल प्लांट्स, एनिमल को भी प्रिजर्व किया जाता है। तो क्या क्या कैटेगरी निकाला गया उसको हम देखेंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखते हैं हार्वेरियम क्या है, हार्वेरियम्स। देखो हार्वेरियम का मतलब क्या होता है, प्लांट्स। क्या होता है, प्लांट। तो हम लोग समझ आ गया कि हार्वेरियम क्या है, कि जिसमें प्लांट्स को स्टोर किया जाता है। तो बायोलॉजी कुछ टेक्निक निकाला, क्या टेक्निक उसको पढ़ेंगे हम लोग। Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, preserved and preserved on sheet for this sheet। देखो प्रिजर्व क्या है, Herbarium क्या है, स्टोर हाउस है किसका, जिसमें कलेक्ट करते हैं प्लांट्स को उसको सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, और उसको एक सीट में प्रिजर्व करते, क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं किसके लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए। दिस सीट्स आर अरेंज, इसको हम लोग इस सीट्स को अरेंज करते हैं, हम लोग रखते हैं, क्या करते हैं, अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है क्लासिफिकेशन का, जैसे आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, इनके हिसाब से उस शीट को प्लांट्स का जो प्रिजर्व किया, ड्राई करके सुखा के रखे, उसको हम स्टोर करते हैं, ताकि किसी को दिक्कत ना हो ढूंढने में और समझने में। दिस स्पेसिमेन अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट बिकम अ स्टोर हाउस और स्पेयर फॉर फ्यूचर यूज। मतलब उसको हम लोग स्टोर हाउस में तो प्रिजर्व करते हैं, रखते हैं, साथ में उसमें हम लोग
लिखते हैं कि हर्बेरियम शीट कैरी लेबल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन डेट, किस डेट पे लाया गया था, किस डेट पे उसको यहाँ पे रखा गया था, साथ साथ इनका कौन सा फैमिली है, साइंटिफिक नेम क्या है, जेनेरिक नाम क्या है, स्पेसिफिक नाम क्या है, इन सबको हम लोग उस पर लिख के रखते हैं, डाटा को लिखते हैं ताकि जो इस बारे पढ़ने के लिए आए उनको दिक्कत ना हो, समझने को परेशानी ना हो। अब आगे क्या है, हाँ, इंग्लिश लोकल बॉटनिकल नेम, फैमिली कलेक्टर नेम, सब क्या मतलब जो हर्बेरियम जो स्टोर हाउस होता है उसमें जो स्पेसिमेन होता है उनके बारे में हम लोग लोकल नेम, इंग्लिश नेम, कलेक्टर जो उनको ढूंढ के लाया है, किस डेट पे लाया है, हर एक चीज़ लिखा हुआ रहता है। अब क्या है, हर्बेरियम ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्नोलॉजी स्टडी, मतलब जब इतना कुछ लिखा हुआ रहेगा तो ऑब्वियसली हम लोग उसको आराम से निकाल उनको पढ़ सकते समझ सकते हैं, इसलिए हर्बेरियम को क्या बोला, सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्टडीज एग्जाम में आ सकता है कि क्विक रेफरल सिस्टम किसको पता क्या कहोगे, हर्बेरियम्स को। अब आते हैं बॉटनिकल गार्डन, क्या आते हैं बॉटनिकल गार्डन में आते हैं, दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। देखिए इसमें लिविंग प्लांट्स को रखा हुआ था रेफरेंस के लिए, उसको स्टडी करने के लिए, उनसे मेडिसिन बनाने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, ताकि उसको उस प्लांट से हम लोग बहुत सारे यूजेस को कर सके, उसको यूज में ला सके। और क्या है, प्लांट स्पेसीज इन दिस गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड ईच प्लांट लेवल इंडिकेट इन बॉटनिकल साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। यहाँ प्लांट स्पेसीज को रखा जाता है, गार्डन में ग्रो किया जाता है, किस पर्पज से, आइडेंटिफिकेशन के पर्पज से, ताकि और इसके में क्या होता है, लेवल किया जाता है, इनका नाम, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, जो साइंटिफिक नेम होता है फैमिली से सबको इंडिकेट किया जाता है। तो नीट में क्वेश्चन आने का संभावना ये है कि द फेमस बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है, क्यों, कहाँ पे, इंग्लैंड में, कहाँ पे, इंग्लैंड में है, और इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे, हावड़ा इंडिया में, कहाँ पे, इंडिया में है, एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, लखनऊ में है। ये क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं, इसको आप देख लीजिए एक बार। अब आते हैं म्यूजियम्स आपको दिमाग में आएगा कि हम म्यूजियम्स का बात करें, मेरी प्लांट्स एनिमल का क्या स्केलेटन होगा, समथिंग देखते हैं हम लोग। देखिए बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल एंड कॉलेजेस। क्या जनरली सेटअप किया जाता है किसके लिए, इंस्टीट्यूट मतलब स्टूडेंट्स के लिए, ताकि हम उसको पढ़ सके, समझ सके, स्टूडेंट। म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रिसर्च। एक्चुअल प्लांट्स का और एनिमल्स का स्पेसिमेन पार्ट्स को प्रिजर्व किया आता रखा आता है, और प्रिजर्व करते किससे हम लोग, किससे, फॉर्मेलिन से, किससे, फॉर्मेलिन से प्रिजर्व करता है कि वो खराब ना हो। अब यहाँ देखते हैं, स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन द कंटेनर और जार इन प्रिजर्व सॉल्यूशन, मतलब कंटेनर जार में एक्चुअल प्लांट्स को, एनिमल को हम लोग जो किल करके ड्राई करके उसको केमिकल के हेल्प से उसको रखते हैं हम लोग, और वो कौन सा केमिकल होता है, फॉर्मेलिन होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन में ऑल्सो भी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन, सुखा रखा था इसको, सुखा भी। और क्या, स्पेसिमेन इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। इंसेक्ट को प्रिजर्व किया जाता है इंसेक्ट बॉक्स में, पहले इंसेक्ट को क्या कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको मारा जाता है, फिर प्रिजर्व किया, उसको फिर क्या किया जाता है, मतलब उसको प्रिजर्व करते हैं हम लोग इंसेक्ट बॉक्स में, कब करते हैं, उसको मारने के बाद उसे पिनिंग करते हैं, ठीक है। लार्ज नहीं जिंदा, देखिए इंसेक्ट को जिंदा प्रिजर्व करना पॉसिबल नहीं है, जिंदा हम लोग करेंगे भी नहीं, तो इंसेक्ट को पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको मारते हैं, उसको पिनिंग करते हैं और इंसेक्ट बॉक्स में उसको रख देते हैं हम लोग, साथ में उसका फैमिली, उसका ऑर्डर, उसका नाम, साइंटिफिक नाम सबको लिख के, ताकि हम लोगों को पढ़ने में आसानी हो, स्टूडेंट्स को पढ़ने में आसानी हो आगे, और उसको उसके बारे में स्टडी कर सके। अब यहाँ के लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड इन प्रिजर्व। लार्ज एनिमल्स और मैमल्स को भी रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। म्यूजियम्स ऑफन हैव सम स्केलेटन एनिमल, देखते हैं हम लोग म्यूजियम में क्या होता है, कुछ एनिमल्स के स्केलेटन को भी रखा जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है, ताकि उसको पढ़ने में हम लोग क्या हो, आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। अब आते हैं जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल पार्क प्लांट्स में था, अब जूलॉजिकल पार्क ये क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क जो है ना, एक किसमें, देखिए जो जूलॉजिकल पार्क है वो क्या आता है, एक से किसमें आता है, एक्सिड कंजर्वेशन में आता है, उसको हम लोग प्रोटेक्ट भी करते हैं, बचाते भी, और उनसे हम लोग नॉलेज भी लेते हैं। जैसे क्या है, दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंटल अंडर ह्यूमन केयर एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। मतलब वो वाइल्ड एनिमल्स को हम लोग एक नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन केयर के अंदर में, उनका देखभाल कौन करता है, ह्यूमन करता है उनके, और हम स्टडी करते हैं उनके फूड हैबिट्स के बारे में, उनके बिहेवियर्स के बारे में। तो वाइल्ड एनिमल्स को हम लोग रखते हैं किसमें, जूलॉजिकल पार्क्स में, और हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाए, और उनका केयर ह्यूमन बीइंग करता है खुद से, और इससे क्या होता है कि हम लोग स्टडी करते हैं उनका फूड हैबिट के बारे में और उनका बिहेवियर के बारे में। ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू द नेचुरल, वही बात है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि वो एनिमल्स को एक नेचुरल हैबिट दिया जाए, ताकि उसको रहने में आसानी हो। चिल्ड्रंस लव विजिटिंग दिस पार्क कॉमनली कॉल्ड जू, बच्चे बहुत खुश होते हैं, पार्क में जाते हैं, विजिट करना पसंद करते हैं, ठीक है। अब लास्ट आते हैं हम लोग, की आते हैं, क्या आते हैं, कीज। देखिए कीज अनदर टेक्नोमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलर एंड डिससिमिलरिटी। देखिए की क्या एक अनदर टेक्नोमिकल एड है जो आइडेंटिफिकेशन कराता है प्लांट्स का एनिमल का सिमिलर और डिससिमिलर के बेसिस पे की काम करता है। दे आर केप्ट बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट कैरेक्टर जनरल इन पेयर एंड कॉल कपलेट। थोड़ा ध्यान से देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए कैरेक्टर, ठीक है। देखिए हम लोग, एक क्या है, लीफ है, तीसरा क्या है, हाइट है, दूसरा तीसरा क्या है, इसका क्या है, एंड्रोसियम, और क्या है, वेनेटेशन समथिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। अब एक प्लांट्स है, ठीक है, एक प्लांट्स है, दो प्लांट्स के लिए हम कंपेयर करने के लिए हम लोग, जो एक प्लांट्स है इसका लीफ क्या है, इसका लीफ सिंपल है, क्या है, सिंपल है, इसका लीफ क्या है, कंपाउंड है, इसका हाइट क्या है, तो टॉल है, इसका हाइट क्या है, डॉर्फ है। एंड्रोसियम इसमें क्या है, नहीं है, और इसमें है, इस प्लांट एंड्रोसियम है, प्लांट एंड्रोसियम नहीं है। वेनेटेशन क्या है, एक रेक्टेंगुलर है, और दूसरा क्या है,
पेलर क्या है, पेलर जो मिलिट्री होते हैं, वेन जो होते हैं प्लांट्स में, लिफ्ट में क्या है। तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होता है द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब ही क्या होता है, ऑपोजिट। क्या होता है, ऑपोजिट। अब एक दो प्लांट्स लिए, उसका लीफ, हाइट, एंडोस्टेम, मतलब कुछ उसका प्रॉपर्टी को स्टडी किए, और स्टडी में हम लोग देखे दो कैरेक्टर में एक को एक्सेप्ट किए, एक को रिजेक्ट किए, डिसिमिलर और डिसिमिलर के बेसिस पे। यहाँ पे सिंपल दिया गया द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरल इन पेयर कॉल्ड कपलेट। की क्या होता है, हम लोग हमेशा बेस्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे होता है, कॉन्ट्रास्ट कंपनी का ऑपोजिट होता है। ये ऑपोजिट हुआ, एक टॉल है एक डॉर्फ है, ठीक है। और ये हमेशा क्या, और ये क्या होता है, टू ऑपोजिट हो गया। द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरल इन पेयर। ये पेयर में है कि नहीं है, ये पेयर में टॉल है, डॉर्फ है या नहीं है, सिंपल है, कंपाउंड हमेशा पेयर में है। और इस पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कपलेट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कपलेट। क्या बोलते हैं, कपलेट, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट पर्सन, या दो ऑप्शन में से एक को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, एक को हम लोग रिजेक्ट क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। एक को एक्सेप्ट, एक को रिजेक्ट करेंगे हम लोग। इस स्टेटमेंट इन द कीज को लीड दे रहा है ना कि ये प्लांट जो है, इनका लीफ कैसा है, कंपाउंड है, सिंपल है, और इनका जो रूट है या इनका जो हाइट है वो टॉल है कि डॉर्फ है, ये हमको लीड मिल रहा है। और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कीज में है तो इसका ऑपोजिट होता है। और दो कैरेक्टर को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब इसमें क्या है, दो को क्या बोलते हैं हम लोग, पेयर में होगा, और उसको कपलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं हम लोग। और दोनों में से एक को एक्सेप्ट करेंगे, एक को रिजेक्ट करेंगे, इसके बेसिस पे हम लोग की में काम करेंगे। इस स्टेटमेंट इन द कीज को लीड सेपरेट टेक्सोनोमिकल कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनोमिकल कैटेगरी, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। क्या जीनस के लिए, फैमिली के लिए, और सबके लिए हम लोग क्या अलग अलग टेक्सोनोमिकल यूज करते हैं, कीज अलग यूज करते हैं हम लोग। कीज आर जनरली इन एनालिटिकल इन नेचर। की क्या होता है, एनालिटिकल नेचर में होता है, मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, एक को देखते हैं, एक को एक्सेप्ट करते हैं, एक को रिजेक्ट करते हैं। तो अब आते हैं हम लोग क्या, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग और सम। देखिए जिस तरह कीज था उससे फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ एंड कैटेगरी कैटलॉग्स और सम अदर डिस्क्रिप्शन दे आल्सो हेल्प करें आइडेंटिफिकेशन फ्लोरा फ्लोरा एक्चुअल इकोनॉमी डिस्क्रिप्शन प्लांट्स दिस प्लांट्स में क्या बोला गया। तो मैनुअल से फ्लोरा है, इसमें भी क्या होता है, प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, हाइट लिखा रहता है, डेट टाइम लिखा रहता है, कलेक्टर नेम लिखा रहता है, स्पेसिफिक नेम लिखा रहता है, इंग्लिश में लिखा रहता है, साइंटिफिक में लिखा रहता है, कब लाया गया, कब रखा गया, यूज के बारे में लिखा रहता है। ये सब टेक्सोनोमिकल एड्स में आएगा। तो फाइनली हम लोग का चैप्टर जो है 11th बायो का फर्स्ट चैप्टर क्या है, द लिविंग वर्ल्ड, क्या है, द बायोडायवर्सिटी का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में। तो आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को देखिए, समझिए, जहां समझ में ना कमेंट कीजिए, बहुत जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने पढ़ने वाले नीट एस्पिरेंट्स को, ताकि सब इस वीडियो से बेनिफिट उठा सके। बहुत जल्दी हम लोग 12 का भी फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, और 11, 12 को हम लेके चलेंगे हम लोग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग का हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी था कि हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को ही हम लोग देखेंगे, हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। और जो वीडियोस है वो हर फ्राइडे को आएगा, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 जितने भी पार्ट में चैप्टर्स होगा, एवरी फ्राइडे 10 AM, हर फ्राइडे को 10 बजे वीडियो अपलोड होगा। आप लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।